तो ये समझ लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नेलेट नाम से जाना जाता है, यही आपको ओ लेवल कोर्स कराती है, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है। ये मतलब भारत सरकार द्वारा ये चलाया जाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ट्रिपल सी हो गया, ट्रिपल सी प्लस हो गया, BCC, ट्रिपल सी प्लस, और ओ लेवल, ए लेवल, वी लेवल, मतलब सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज ये कराती है और सर्टिफिकेट लोगों को प्रोवाइड करती है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होती है। इसका पहले नाम हुआ करता था डोएक। डोएक स्कीम के नाम से जाना जाता था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता था। 1 साल का कोर्स माना जाता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, याद रखना। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और डिग्री 3 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। सर्टिफिकेट बोले से ट्रिपल सी होता है, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाता है, लेकिन डिप्लोमा बहुत बड़ा लेवल आ जाता है। सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा कोर्स है ये। तो 1 साल का कोर्स 2 सेमेस्टर माना जाता है ये। आप चाहो तो इसको 6 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हो। ये भी सुविधा नाइलेट आपको प्रोवाइड करती है। कैसे, आगे मैं आपको बताता हूं। 2 तरह से इस कोर्स को किया जा सकता है। पहला, आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, और दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इंस्टीट्यूट में क्या होगा, आपको वहां पे फिजिकली कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा होती है इंस्टीट्यूट की। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों के हिसाब से फीस होती है। दिल्ली, मुंबई में जाओगे तो आपको 20 से 25,000, 30,000 तक चार्ज कर लेते हैं इंस्टीट्यूट में ओ लेवल कंप्लीट करने के लिए। बाकी गांव वगैरह में आओगे, यहां भी 15 से 20,000 रुपए अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन अलग अलग कोर्सेज लेते हैं। राहुल को SSC एग्जाम में हर सवाल हैं लेकिन आप डायरेक्ट करोगे तो फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपका। आप सिर्फ वही फीस लगेगा जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फीस लगता है। कितना लगता है सब बताऊंगा मैं आपको। इसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास आप इसको कर सकते हो, या फिर ITI प्लस 10th भी हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो चुके हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। क्यों? भविष्य में बहुत सारे काम इसके आ सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, जॉब रोल क्या क्या हो सकता है? इस कोर्स को करने के बाद आप यूजर इंटरफेस डिजाइनर बन सकते हो किसी भी कंपनी में, अगर आप अच्छे से सीख के पढ़ के जाओगे तो। वेब डिजाइनर आप बन सकते हो, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन सकते हो आप, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट बन सकते हो आप, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर बन सकते हो आप, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल कोर्स की जरूरत पड़ती है, आपने सुना होगा। तो भविष्य में अगर आप 12वीं पास हो तो आपके लिए एक अच्छा कोर्स माना जाता है। आप एक अच्छा कोर्स सोचते हो कि कौन सा कोर्स कर लें। ट्रिपल सी तो बहुत छोटा कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर कोर्स करना चाहते हो आप, वो भी घर बैठे या फिर इंस्टीट्यूट से जाके, तो आप इस ओ लेवल कोर्स को अभी कभी कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो, मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि ओ लेवल आप शुरू करिए, तो मैं ओ लेवल अब शुरू कर रहा हूं, इतना समझ लो आप लोग। फीस जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो 20 से 25,000 आपका खर्च होना ही है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपका 5,000 में काम हो जाएगा। अच्छा, 5,000 तो लगना, चाहे आप इंस्टीट्यूट से जाओ चाहे भी डायरेक्ट जाओ, ये अलग फीस है। कोचिंग फीस अलग लेते हैं लोग, पढ़ाने की जो फीस लेते हैं वो अलग है, और ये जो फीस है ये गवर्नमेंट खुद लेती है, जो कि आपको अप्लाई करते समय देना पड़ता है। आपको वो भी बताता हूं मैं। इसमें 4 पेपर कुल होते हैं। पहला पेपर M1 R5 के नाम से जाना जाता है। M1 का मतलब होता है जैसे मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 बोले तो पेपर 1, इसको समझ लो कि एक तरह का क्या है ये पेपर 1 के नाम से जानते हैं। M2 मतलब मॉड्यूल 2। अच्छा, R5 जब लिख देते हैं इसका मतलब होता है रिवाइज्ड 5, मतलब 5 बार इसका सिलेबस रिवाइज्ड हो चुका है। जब पहली बार इसका सिलेबस बदला था तो उसका नाम था R1, दूसरी बार R2, R3, R4, R5, 5वीं बार इसका सिलेबस बदल चुका है, इस वजह से इसका नाम हो गया रिवाइज्ड 5। बाकी कुछ इसमें है नहीं। इसी तरह से सारे हैं ये 4 पेपर आपके होंगे, चारों 100 + 100 200 मार्क्स के होंगे। 100 आपकी थ्योरी होगी और 100 आपका प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखना ये बात। तो वही पेपर एंड प्रैक्टिकल, फिर टोटल पेपर कुल 200 नंबर के होंगे। 200 में से आपको कम से कम 50% पाना है, मतलब 100 नंबर तो पाना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं, आपको आगे मैं बताता हूं। सब जब आप
लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल पास हो जाओगे उसके बाद एक प्रोजेक्ट आपको जमा कराना होता है लास्ट में। प्रोजेक्ट बना के कैसे बनाया जाएगा वो सब मैं बताऊंगा, क्या पढ़ना है आपको वो सब मैं बताऊंगा। बस आप करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गोलयान एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर से आप गोलयान लिखना तो वहां से आपको मिल जाएगा और आपको 100% सब कुछ पढ़ा के 100% पास की गारंटी दी जाएगी। बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो होगा नहीं। एक अच्छा कोर्स है, पूरा डिटेल से सिखाया जाएगा। वो सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, जो M1 नाम से मैंने आपको बताया उसमें IT टूल्स और नेटवर्क बेसिक्स होगा। इसमें अब आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, इसमें आपको पूरा कंप्यूटर हिस्ट्री से लेके सब कुछ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितनी चीजें होती हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सब चीजें, और OS ऑपरेटिंग सिस्टम, और राइटर मतलब वर्ड प्रोसेसिंग इसमें होगा। वर्ड प्रोसेसिंग में राइटर सीखोगे आप, स्प्रेडशीट होगा, स्प्रेडशीट में आप कैल्क सीखोगे इसमें, और इम्प्रेस में मतलब प्रेजेंटेशन में इम्प्रेस सीखोगे आप। मतलब पूरा जैसे ट्रिपल सी अगर आप किए होगे तो ट्रिपल सी में जो पूरा सिलेबस है वही ये पहले पेपर में सिलेबस है आपका। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, आप समझदार हो समझ सकते हो। उसके बाद ये तो थ्योरी में आएगा, आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो अलग से होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपको करना होता है, 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। 3 में से एक 25 नंबर का होगा, दूसरा भी 25 नंबर का होगा और तीसरा 30 नंबर का होगा। बस 3 क्वेश्चन आपको, तो 25 25 50 30 80 होता है। तो आपके मन में आएगा 80 तो हुआ, आप 100 बोल रहे थे, हाँ 20 नंबर का भाई वाइवा होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ये तीनों क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे बहुत इजीली, क्योंकि मैं पूरा टारगेटेड सिखाने का प्लान बनाया हूं कि जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है, जो भी आ चुके हैं इसके पहले, सारा प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया जाएगा। अगर नया क्वेश्चन भी आ गया तो आप अच्छे सीखे रहोगे तो बहुत आसानी से 25 नंबर आपके लिए हलवा रहेगा। बस 15 मिनट में खेल खत्म कर दोगे इस 25 मार्क्स का, इतना भी जान के चलना। मतलब कि ये आपका 100 नंबर बहुत आसानी से आप पा सकते हो। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया वाइवा में, भले कुछ नंबर कट जाए आपका, लेकिन ये 100 नंबर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा प्रैक्टिकल। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही आपको। ये जितना बता रहा हूं मैं सारे पेपर की बात कर रहा हूं, किसी एक पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ चुके हो आप, थ्योरी प्रैक्टिकल पूरा होगा इसमें, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो, मतलब मेरे साथ अगर जुड़ते हो आप, कोर्स आपका सारी कोर्सेज कहाँ चलेगी, एप्लीकेशन गोलयान, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से डाउनलोड कर लेना, वो सारी चीजें चलेंगी। वहां पे डेमो क्लासेस हैं, सब कुछ है, देखना समझना, मजा आए तब पढ़ना शुरू कर देना, ये बात ध्यान रखना आपको। मेरे अलावा भी एक्सपर्ट टीम भी होगी, अभी तो मैं ही सिखाऊंगा आपको पूरा अच्छे से, लेकिन जो अच्छा लगेगा मुझे एक्सपर्ट टीम से भी मैं आपको सिखवाऊंगा अच्छी अच्छी चीजें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होगी ये समझ के चलो। स्टेप 1, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर O लेवल, 500 रुपए लगेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले कहां पे, नाइलेट की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले, जैसे आपको दिखा देता हूं मैं, तेरा बीकॉम या बीबीए अभी खत्म हो, दिखा देता हूं मैं। ये जो वेबसाइट है नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे आप ट्रिपल से अप्लाई किए थे, इसी वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि इसको जब हटाओगे तो अप्लाई कहीं से भी, मतलब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो होगा। किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे देखोगे O लेवल लिखा रहेगा, तो बस O लेवल पूरा पहले डिटेल लिखा रहेगा। आपको ये सब पढ़ने लिखने के बाद मतलब आप पढ़ सकते हो, पढ़ के बाद आगे बढ़ के पूरा अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि ये एक तरह से, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप 4 स्टेप सब कुछ लिखा है, तो पूरा बताया जाएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। आपके पास कंप्यूटर हो तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं जाके साइबर कैफे से कर सकते हो। 500 रुपए इसकी फीस लगेगी। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया तो एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा आपको, वहां पे जाके क्रिएट अकाउंट, फिर लॉगिन पासवर्ड मिलेगा वहां से, उसके बाद लॉगिन करो आप अपने अकाउंट में। फिर उसके बाद पेपर लॉक होगा इसमें, जैसे 4 पेपर मैंने आपको बताया होता है इसमें, तो आप एक पेपर के लिए 1000 रुपए लगेगा, याद रखना। 4 पेपर का 4000 याद रखना। ये भी चाहो तो 2 पेपर दो, चाहो तो 3 दो, चाहो तो 4 दे दो, वो तो आपके क्षमता पर निर्भर करता है कि आप 4 दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। इसीलिए अगर जो 4 दे सकता है एक बार में, तो उसका एक ही बार में पूरा O लेवल 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा। टोटल फी
500 रुपये रजिस्ट्रेशन, 4000 मान लो कि पेपर का 4000 रुपये लग जाएगा, 100 रुपये प्रोजेक्ट का लगता है आपका, लास्ट में एक प्रोजेक्ट जमा करना होगा। कुल 46 रुपये ऑफिशियल फीस है इसकी, थोड़ा बहुत अदर खर्चा है, इसलिए मैंने आपको 5000 मोटा मोटा बता दिया था कि भाई अदर खर्चा जोड़ के 5000 रुपये तो लगभग पड़ जाएगा आपका। अब पढ़ाई कैसे करने, पास कैसे करना है? देखो, पास अगर आपको करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है तो मेरे साथ जुड़ो, इंस्टीट्यूट में ज्यादा पैसे देने से अच्छा है आप एक लैपटॉप खरीद लो, आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। अगर लैपटॉप भी नहीं है तो भी आप पैसे नहीं है तो भी आप कर सकते हो, सबसे सस्ते रेट में आपको बहुत मिनिमम फी। देखो, फीस नहीं, वैल्यू बहुत ज्यादा अवेलेबल की, सब लोग कोई फ्री नहीं पढ़ाता, तो फ्री की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, इसीलिए याद रखना मिनिमम फी है आपकी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गोलियान एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लो, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप अच्छे से अच्छे ग्रेड आपको दिलाया जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस, सारी जानकारी, सब कुछ आपको बताई जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग, ठीक है। और कोई सवाल और कमेंट से पूछना। अब देखते हैं पास इसमें कैसे होना है, तो समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको 50% टोटल पाना है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। उसके बाद इसमें कह रहा है 33% ईच, मतलब आप मान लो दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के इसमें जुड़े गए, भी ध्यान रखना आपको, दोनों मिला के इसमें जोड़ा जाएगा। ये भी 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा, ये तो आपका होगा फुल मार्क्स। उसके बाद आप दोनों में पहली बात तो 33% कम से कम पाना ही है। इसमें वेटेज होगा, मतलब थ्योरी का जो मार्क्स आपको मिलेगा उसमें मात्र 60% ही जोड़ा जाएगा। जैसे थ्योरी में आप 50 नंबर पाए बस, और प्रैक्टिकल में भी 50 ही पाए, तो इसका 60%, तो 50 का 60% कितना होता है? 50 का गुणे 60/100 तो होगा 30 नंबर मिला आपको। अच्छा, प्रैक्टिकल में भी 50 पाए आप अगर, तो प्रैक्टिकल का मात्र 40% ही जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना आपको। 40/100 मतलब कट जाएगा, तो 5 चौके 20, तो दोनों मिलाकर तो 50 बन रहा है ना, तो आप पास हो जाओगे दोनों में अगर 50-50 पाते हो तो। लेकिन मान लो आपका ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल इजी हो जाता है, प्रैक्टिकल में 3 ही क्वेश्चन पूछे, अगर तीनों कर लिए आप तो 80 नंबर मिलेगा आपको। 80 अगर पा गए प्रैक्टिकल में, और इसमें आप दुर्भाग्य से ज्यादा नहीं कर पाए, 40 ही नंबर पाए बस, तो कितना बन रहा है ये देखना है आपको। तो 40-60%, 40 का 60% कितना हो? 40 गुणे 60/100, तो बनेगा आपको मात्र 24 नंबर। लेकिन इसमें 80 अगर पाए हो आप, तो 80 गुणे कितना, इसमें 40%, 40/100, 8 चौके 32 नंबर पा जाओगे, तो 30, 20, 50 और 4, 2, 6, 56 नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से तब भी पास हो जाओगे आप। तो अगर इसमें बैलेंस गड़बड़ हो गया, इसमें बढ़ गया, उसमें बढ़ गया, उसमें, लेकिन 33% तो दोनों में पाना ही है। उसके बाद आपको मोटा मोटा हिसाब लगा लेना, 50% आपको बनाना है, 33% कम से कम पाना है। इसका 60% जोड़ा जाएगा, इसका 40% जोड़ा जाएगा, यही है इसका नियम भाई साहब। तो आपका पास आसानी से हो जाओगे। तो ये जानकारी थी ओ लेवल के बारे में दोस्तों। कोई और सवाल रह गया हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब सभी लोग अभी कभी गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उस पर क्या है कि आप जाके देखोगे, सारी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ते रहना, और बाकी सारी चीजें आपको हेल्प की जाएगी, सारी की सारी हेल्प की जाएगी, इतना जान लेना। तो कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बस यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी ओ लेवल के बारे में। उम्मीद है कि आप ओ लेवल क्या है ये पता चल गया होगा, कैसे पास करें ये भी पता चल गया होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।